हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टैरो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको वेलकम, और आशा करती हूँ कि उन्हें ये मेरा चैनल पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आएंगी। और जो पुराने हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। आज का ये टॉपिक जो है कि डिवाइन आपको क्यों पसंद करते हैं। आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं, और भगवान आपको क्यों मदद करते हैं, डिवाइन आपको क्यों मदद करते हैं, और ऐसा क्या है जो डिवाइन को मजबूर कर देता है आपको वो सब देने के लिए। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आप बहुत ही इमोशनल हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत प्योर हार्टेड प्योर सोल हैं, और आप सबका अच्छा सोचते हैं। आपके मन में दूसरों का दुख देखकर आपका दिल पिघल जाता है, दया उमड़ती है आपके मन में, और आपको ऐसा लगता है मैं कैसे ना कैसे करके इसका दुख दूर कर दूँ और उसको हर परेशानी से आज़ाद कर दूँ। अगर कोई आपके पास आता है तो अपनी परेशानी लेके, तो आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। डिवाइन ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि दूसरों का दुख आपको दुखी करता है, आप उसका मजाक नहीं उड़ाते, आप उसमें खुश नहीं होते। तो ये चीज़ जो है डिवाइन को बहुत पसंद आती है। दूसरी बात जो आपकी खासियत है, जो डिवाइन को बहुत पसंद आती है, वो ये कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हैं। आपको अन्याय पसंद नहीं है। आपको जहाँ भी लगता है कि गलत हुआ है वहाँ आप अपनी तलवार उठा लेते हैं। जब तक कोई बड़ी बात नहीं होती तब तक तो आप सहते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि अब पानी सर से ऊपर निकलने वाला है तब आप अपना रौद्र रूप दिखाते हैं कि इस लिमिट से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों को लिमिट दिखा देते हैं, और ये बात डिवाइन को बहुत पसंद है। हाँ, जो लोग आपकी शरण में चले गए आप उसकी भी रक्षा करते हैं, आप उसके लिए लड़ जाते हैं। और ये चीज़ डिवाइन को, गॉड को बहुत अच्छी लगती है। और इसलिए चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, चाहे सामने वाले कितने ही अपने साथ पूरी गैंग लेके आया हो या टीम के साथ खड़ा हो, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप अकेले ही काफ़ी हैं। सॉरी गाइस, तो बाहर से जो शोर आ रहा है थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आप, बट इग्नोर इट। तो ये चीज़ डिवाइन को बहुत पसंद है कि आप कम से कम हिम्मत तो करते हैं अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए। और यही ईश्वर चाहते हैं कि हम सब में वो ताकत पैदा हो। अगली जो बात डिवाइन को आप में पसंद है, वो बहुत ही केयरिंग नेचर के, सबका ख्याल रखने वाले, सबकी सोचने वाले, सबको प्यार देने वाले, पूरे परिवार को साथ लेके चलने वाले, बहुत ही काइंड हार्टेड। तो ये चीज़ डिवाइन को बहुत पसंद आती है आप में, कि आप केवल अपना नहीं सोचते, सबको साथ लेके सोचते हैं कि अगर किसी तरक्की हो तो सबकी हो, सभी को हंसी खुशी रहें, सभी को हर तरह की सुख सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं, और आप उसको दिलाने की कोशिश भी करते हैं, और आप उसको सलाह भी देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो तुम्हारे परिवार में तरक्की होगी या तुम्हारे स्थिति में सुधार होगा, और उसमें कुछ मदद चाहिए होगी तो आप उसकी मदद भी कर देते हैं।
कोई हारी बीमारी में हो, कहीं पैसे से हो, जितनी आप कर सकते हैं आप उतनी मदद सबकी करते हैं। बच्चों से आपको बहुत प्यार है, जो मासूम से और साफ दिल के लोग होते हैं आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप भी साफ दिल के हैं। तो दोनों की जो वाइब्स है वो मैच कर जाती है। और जो लोग बुरे ख्याल के भी होते हैं ना, आप उन्हें ठीक भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको ठीक कर दूँ। ये जो आप कप देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कप में जो सूट देखिए कैसा डरावना सा है, लेकिन बहुत प्यार से हैंडल किए हुए जो लेडी है उसने बहुत प्यार से संभाल रखा। तो अपने प्यार से, अपनी अच्छाई से आप दूसरों को बदलने की भी ताकत रखते हैं। अगली बात जो डिवाइन को आपकी पसंद है 9 ऑफ कप वाले कार्ड में, कि आप किसी भी कंडीशन में हो आप मस्त मौला रहते हैं। आप हर कंडीशन में आपको को रख लो, हर सिचुएशन में रख लो, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी अभाव में जी रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 9 कप है, एक कप मैं अपनी मेहनत से ले लूँगा। तो जो जैसी स्थिति है आप उसको एंजॉय करते हैं, उसमें संतोष आपको मिलता है, और उसको और सुधार करने के लिए, अगर कोई कमी रहती है तो उसको सुधार करने के लिए आप उसमें लगे रहते हैं। तो डिवाइन को ये बहुत पसंद है कि ये रोना नहीं रोते कि अरे मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं करूँ, मेरे पास वो नहीं है तो मैं नहीं करूँ। जो जैसा है आप उसमें सुखी हैं और उसको और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। ये देखिए ना कितना आराम से बैठा है व्यक्ति, इसलिए भगवान इस बात से खुश होते हैं और आपको वो दे देते हैं जो आपको चाहिए होता है, क्योंकि एक रास्ता मिलने के बाद आप नए रास्ते खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो ये चीज़ डिवाइन को बहुत प्यारी लगती है। एक और बात जो डिवाइन को आपकी अच्छी लगती है वो ये कि आप दिल के राजा हैं, दिल के राजा हैं। आपका नेचर राजा जैसा है, आपका दिल राजाओं जैसा बड़ा है। आपने भले ही लाख कठिनाइयाँ देखी हों, भले ही लाख संघर्ष किए हों, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो वैसा ही रहा जैसा राजाओं का होता। ये नहीं कि अभी मेरे पास इतना है, इतना इसको दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं किसी को दूँ नहीं, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँ, मैं किसी की खुशी में खुश नहीं हूँ, वो वाली बात नहीं है। आपके पास जो कोई मांगने आएगा वो आपसे लेके ही जाएगा। आपको पता है कि मांगा कब जाता है, किसी की खुशी में कैसे खुश रहा जाता है, क्योंकि आप जितनी खुशियाँ बांटेंगे, किसी की खुशी में आप जितने शामिल होंगे, ईश्वर भी आपको दुगनी खुशी लौटाएगा। ये बात आप जानते हैं। आप अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों को दबाने में नहीं, लोगों के विकास में करते हैं, लोगों की हेल्प करने में करते हैं, ना कि उसका दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि आपने सब दुख देखे हैं तो आपको हर चीज़, हर पीड़ा के बारे में पता है। लोगों के छोटे छोटे सपने होते हैं, उन सपनों में अगर आप शामिल हो जाएं तो कितना अच्छा लगता है लोगों को। या आपका साथ मिल जाए। आपने देखा होगा ना कि छोटे लोग बड़े लोगों को कितने मान सम्मान और इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन वहीं अगर बड़े लोग ये सोच लें कि हमें छोटों के यहाँ जाके क्या करना है, या हमें छोटे लोगों से क्या लेना देना, तो फिर वो बात मज़ेदारी वाली बात नहीं रहती। अगर सामने वाला आपका मान सम्मान कर रहा है, आप भी उसके मान सम्मान का मान रखेंगे, तो ये आपका बड़प्पन होगा। और आप इसीलिए एक बार बड़े के नहीं जाएं जहाँ हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन आप छोटे लोग इन व्यक्ति के यहाँ ज़रूर जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी खुशियों में शामिल होते हैं,
ये जो बड़प्पन है आपका, वो ईश्वर को बहुत पसंद है। आपको पता है कहाँ आपकी ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। ये चीज़ डिवाइन को बहुत पसंद है। और डिवाइन को आपकी एक और आदत पसंद है, वो ये है कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जिस काम को करने की ठान लेते हैं, तो उस काम को करके ही छोड़ते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है ना ये आपको, तो ये कार्ड बता रहा है आप फुली फोकस्ड हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे और उसको करके ही मानेंगे। अपना तन मन धन सब लगा देते हैं उस काम में। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, उसका इस्तेमाल करना आप अच्छे से जानते हैं। आपको जो साधन दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए गए हैं, आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। आप अपनी लेगेसी खुद बनाएंगी। ये डिवाइन आपके बारे में जानते हैं और इसी बात से खुश होते हैं, और इसीलिए आपके पर चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, आपको रास्ते मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। आपकी सोच काफ़ी बड़ी है और दूरदर्शिता वाली है। आप दूर की सोच के काम करते हैं, जिसमें सबका भला हो, सबका विकास हो। ना केवल आप दूर की सोचते हैं, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मांड से क्या मिला और मुझे क्या लौटाना है। मतलब ये बात एक पता नहीं चैनल मैसेज में आया है अभी कि आपकी सोच बहुत बहुत बड़ी है और आपको मालूम है कि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं यहाँ बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। और इसलिए डिवाइन ने भी आपको उसी तरीके से तैयार किया है और आप भी उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो साथ में चल रहे हैं, और सतही तौर पे जो काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको ये पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और क्या मुझे करना है। दोनों पर्पस को आप साथ लेके साथ चलते हैं और उनको पूरा करने में आप लगे हुए हैं, क्योंकि इंसानी तौर पे तो जो लिमिटेशंस हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें तो आपको करना ही करना है। पर आपका जो गॉड से, डिवाइन से जो वादा था, आपने उसकी जिम्मेदारी भी ले रखी है कि मुझे अपना वो वादा भी निभाना है। तो डिवाइन इस बात से खुश होते हैं कि आप भूले नहीं हैं उन्हें। इसलिए किसी भी परेशानी में से आपको यूं झट से निकाल लेते हैं। डिवाइन आपसे इसलिए भी खुश होते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे वादा करते हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, पूरी ईमानदारी के साथ अपने वादे को निभाते हैं, पूरी वफादारी के साथ आप उस व्यक्ति के साथ रहते हैं। सामने वाला भी व्यक्ति उतना ही वफादार होना चाहिए, तो आप भी उतने ही वफादार रहेंगे। अपने इमोशन और अपने प्यार से उस रिश्ते को, उस संबंध को बनाए रखते हैं।
आपको पसंद नहीं है डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आप चल देंगे वहाँ से। सबके साथ हिल मिल कर रहने की आप कोशिश करते हैं, विनम्रता के साथ रहने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप बहुत प्यार से रहते हैं, जब तक सामने वाला आपको मान सम्मान इज्जत और प्यार दे रहा है। लेकिन अगर इसने जहाँ भी गड़बड़ी करी तो आप वहाँ से चल भी देते हैं। ये घोड़ा है ना, लेके आप मुड़ भी जाते हैं। तो डिवाइन आपकी ये बात भी देखते रहते हैं और पसंद भी करते हैं। सॉरी गाइस, कोई आ गए थे बीच में। तो डिवाइन आपको इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते। और जहाँ तक ये बात दूसरों को लेकर हो तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सोच समझ कर, दूर की सोच कर, अपने ज़मीन को ध्यान में रखकर, ज़मीन से मतलब कि अगले कदम जब हम जाएं या कुछ अगले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई नया हम काम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारा पिछला नहीं बिगड़े। तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ कर ही कदम बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में डिसीज़न लें। आपके डिसीज़न सही होते हैं, वो बात अलग है कि सामने वाला आपको साथ दे या ना दे तो मामला बिगड़ सकता है। वरना आप जिस तरह से सोचते हैं अगर उसी तरीके से सामने वाला चले तो वहाँ सक्सेस ही सक्सेस है। तो डिवाइन आपको इसलिए भी पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देखकर समझकर आगे पीछे का सबका भला, फ्यूचर है, पास्ट है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी पर, इन सब चीज़ों को आप देखकर ही आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन को आपकी ये बात भी बहुत पसंद है। डिवाइन इसलिए भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, आपकी नज़र सब पे रहती है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आप बिल्कुल, आपकी नज़र सब पे रहती है और आप बिल्कुल अंधे होकर डिसीजन नहीं लेते। ये सिर पे क्राउन दिख रहा है ना, तो ये क्राउन आपको बता रहा है कि बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाएं। जो सही है उसको सही कहा जाए और जो गलत है तो वो हर हाल में गलत है और आप गलत को गलत कहना जानते भी हैं। तो जस्टिस लवर और आप न्यायप्रिय इंसान हैं। क्योंकि ये वाइट ड्रेस पहने हुए हैं तो डेफिनेटली ये कोई गलत तो काम कर ही नहीं सकते। मतलब प्योर हार्टेड है और जो गॉड को मानने वाला, गॉड में बिलीव करने वाला और गॉड के रूल्स को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहे होंगे आप। तो डेफिनेटली आप वही काम करेंगे जो ईश्वर को पसंद आएगा। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी, ना खुद अन्याय से। ये चीज़ जो है डिवाइन को बहुत पसंद आती है। यहाँ से रहे तो डिवाइन को ये भी पसंद आता है कि आप कभी हिम्मत नहीं हारते। चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, आप हिम्मत नहीं हारते। आप आखिरी दाव जरूर खेलते हैं, चाहे आप ये सारी चीज़ें फेल हो जाए, लेकिन इन द नेम ऑफ गॉड, द बिहाफ ऑफ गॉड आप एक लास्ट बाजी जरूर खेलते हैं और वो ही जो है गेम चेंजर साबित होती है। तो आपका जो विश्वास है गॉड के प्रति, डिवाइन के प्रति, वो देख के डिवाइन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
आप धोखा देने वालों में से नहीं हो। तो देख रहे हैं कि ये बच के निकल रहा है, आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई एनर्जी ऐसी नहीं है कि बच के निकल रहा है, तो आप उनमें से नहीं हैं। आप वहीं खड़े रहते हैं, फेस करते हैं हर चीज़ों को। और डिवाइन को ये भी पसंद है। आप अपना बुरा समय है या अपना भाग्य को आप खुद अपने हाथों से बदलने की क्षमता रखते हैं। लर्निंग करके, साहस से, नॉलेज लेके, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपनी परंपराओं से, अपने बड़ों के साथ से, इन सब चीज़ों को साथ लेकर आप अपना भविष्य, अपने समय को खुद बदलने की ताकत रखते हैं। मजबूर कर देते हैं डिवाइन को देने के लिए कि आप मुझे दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ये चीज़ भी डिवाइन को बहुत पसंद आती है। आप सबको मना लेते हैं, चारों जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं से सबको हम मना लेते हैं कि मेरे लिए काम करिए, मैं आपके हिसाब से काम करने को तैयार हूँ, तो अब आप मेरे लिए काम करें। तो ये चीज़ डिवाइन को बहुत पसंद आती है। डिवाइन को ये भी पसंद आता है कि आप पैसे का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं। आपको बावले नहीं हो जाते पैसा हाथ में आते ही। हाँ, थोड़ा बहुत अपने पे खर्च करना भी चाहिए, लेकिन आप ये सोच के पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट कि हाँ, ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, या इससे भविष्य में हमें क्या मिल सकता है। तो ये जैसे ये देख रहा है ना, ये कॉइन की तरफ देख रहा है बॉय, तो आप उसको पता है मुझे उसको कैसे एक का दो, दो के चार करने हैं। तो डिवाइन को ये भी आपके बारे में पसंद आता है। डिवाइन को आपका चुलबुलापन, आपकी मासूमियत, आपका बचपना बहुत पसंद आता है। आप बिल्कुल निश्चल हैं, बच्चे से मासूम हैं, आपका मन साफ है। आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं। जिस तरह से सन है ना, सबको बराबर से धूप देता है, सनशाइन देता है, तो उसी तरीके से आपके मन में भी सबके लिए बराबर ही है। किसी के लिए कोई आप द्वेष नहीं रखते। आप सबके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, बशर्ते कि सामने वाला भी आपकी तरह ही हो। ये नहीं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो और आप उसको हेल्प करें। उनमें से नहीं है, आप गलत का साथ नहीं देंगे। डिवाइन आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, नए रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि आपके पास इतना दिमाग है कि जरा सी आपको रोशनी दे दी जाए तो आप उस रोशनी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो डिवाइन हेल्प आपको मिलती ही रहती है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए गॉड की तरफ से कि डिवाइन आपको क्यों पसंद करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे रेजोनेट करे, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।